हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अपर्णा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वही हैं जो हर तरीके के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और इसमें बेसिक से स्टार्ट करके आगे तक हम लोग जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और प्लस ट्रिक की सहायता से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 3.5 को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना होता है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं बस। तो 3.5 को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो इसको 100 से गुणा करा दिया, कितना आ जाएगा 3, 5 और एक 0। ठीक है, एक 0 पॉइंट से कट जाएगा तो मतलब ये 350% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में व्यक्त करना है तो उसमें हम लोग 100 का गुणा करा देंगे। ओके, और अगर 100 को परसेंट को हटाना होता है तो 100 का डिवाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, उसी से निकालने में तुरंत निकल आएगा। जब दिया हो कि ए की आय बी से कुछ परसेंट कम है तो दूसरे की आय उससे कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला था, पी मतलब ए या पी कुछ भी मान लिया, अगर इसको ए माना, ए अपॉन 100, अधिक पूछा है तो नीचे माइनस ए रहेगा इंटू 100। ठीक है, जब कम वाला दिया हो और अधिक वाला पूछा हो तो नीचे 100 माइनस ए करते हैं, और अगर इसका उल्टा दिया हो कि 20% अधिक है और कम दूसरे का पूछा गया हो कि कितना कम है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस नीचे 100 प्लस ए हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 20। ए क्या होता है, जितने परसेंट दिया है, 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100, 20 अपॉन 80 इंटू 100, 2 4 = 8 और 25। ठीक है, तो कितना आ गया 25%। मतलब यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसमें क्या दिया है कि दो संख्याएं दी हैं, वो किसी तीसरी संख्या से 32% और 44% अधिक है। तो पहले तो हम तीसरी संख्या मानेंगे ना, क्योंकि तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में ही दिया गया है दोनों को। पहली संख्या तीसरी संख्या से 32% ज़्यादा है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 44% ज़्यादा है, तो हम लोगों को माननी पड़ेगी तीसरी संख्या। तो मान लेंगे, माना तीसरी संख्या। परसेंटेज के क्वेश्चंस में जहाँ तक हो 100 ही मानेंगे, क्योंकि 100 से फिर परसेंट निकालने में आसानी रहती है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग तीसरी संख्या को मान लेंगे 100। ठीक, तीसरी संख्या को जब 100 मान लिया तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी। पहली संख्या इन्होंने दी है कि तीसरी संख्या से 32% अधिक है। 100 का 32% कितना होगा 32, और 100 से 32% अधिक मतलब 132। ठीक, ये हो गई पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 44% अधिक, इससे 44% अधिक, इसका 44% 44 होगा और 44% अधिक मतलब इसमें 44 जुड़ जाएगा 144। ठीक, ये पहली संख्या, ठीक, ये दूसरी संख्या और ये हमने मानी थी तीसरी संख्या। क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। दूसरी संख्या पूछ रहा है और पहली संख्या से पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है 144 और कितने अधिक होगी। ठीक है, जब अधिक या कम पूछता है तो हम लोग ऊपर उन दोनों का अंतर रखते हैं, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 144 में 132 माइनस करेंगे 112, तो ऊपर अंतर रखेंगे 12 और नीचे वो किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, जिससे पूछ रहा हो या जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसको नीचे रखते हैं। पहली संख्या है 132 इंटू 100। क्लियर है ना ये केस, कि जब भी अधिक या कम पूछा जाएगा तो ऊपर उन दोनों का अंतर रखेंगे और जिस संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे आती है और 100 का गुणा करा देते हैं। इसको काटेंगे, 12 से कट जाएगा ये, 12 1 12, 12 1 12, 100 अपॉन 11, 11 का डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा 100, 11, 9 × 99, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में 100 मान के किया जाएगा तो जल्दी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या थी? ठीक है, इसमें मासिक आय का ये 42% बचत दिया है और खर्च रुपए में दिया है। तो अगर वो 42% बचत कर रहा है, इसका मतलब बाकी का खर्च कर रहा है। 42% बचत कर रहा है तो 58% वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे उसकी आय, हम मानेंगे उसकी आय, माना आय 100 मान ली। ठीक, तो वो 58% खर्च कर रहा है। तो अगर आय 100 मानी है तो खर्च कितना हो जाएगा? आय का वो 58% खर्च कर रहा है, तो आय 100 है तो इसका मतलब वो 58 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल खर्च कितना है? 435। ये तो हमने माना था 100, उसके अकॉर्डिंग हमारा खर्च आया 58, लेकिन एक्चुअल खर्च 435 है। तो हम इन दोनों का संबंध बिठा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे संबंध बिठाया जाता है? देखिए, जब खर्च 58 है तब आय कितनी निकल रही है? 100, है ना। तो जब खर्च 435 है तब आय कितनी होनी चाहिए? 100, ये अपॉन में जाएगा 58 इंटू ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे वो वाला रिलेशन बनता था ना, 1 के लिए निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, फिर 435 तो गुणा में आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 750। ठीक, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में 100 मान के करते हैं और 100 मान के पहले हमने 100 माना, फिर उनके दिए हुए परसेंट के हिसाब से हमने अपना खर्च निकाल लिया, लेकिन खर्च तो दूसरा था। तो इन दोनों में रिलेशन बिठाया। रिलेशन कैसे बिठाया जाता है कि इसी तरह उनको हमें आय निकालनी है तो आय को इस साइड रखेंगे। जब खर्च 58 था तो आय 100 आई, तो जब खर्च 435 है तो आय कितनी आएगी? 100, ये अपॉन में जाता है और ये गुणे में आ जाता है। इसी तरह करेंगे, बार बार करने से, प्रैक्टिस से आ जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है? क्वेश्चन है अगला, यदि A का 45% इज इक्वल टू B का 63%। ठीक है, ये इक्वेशन दी है, A का 45% इज इक्वल टू B का 63%, तो हमें निकालना B/A। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना, परसेंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब अपॉन 100 मत करने लग जाइएगा। सीधे यहाँ से देखिए क्या दिया है, A का 45% इज इक्वल टू B का 63%। ठीक है, ये दिया है। निकालना है B/A। B/A का मतलब B/A निकालना है ना हमें, तो B/A इस इक्वेशन से देखिए, अगर B/A निकालना है तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, है ना। तो B/A आ जाएगा, A को जब इसके अपॉन में लेकर जाएंगे तो 63 इसके अपॉन में चला जाएगा, 45, 63 इसके बटे में चला जाएगा। बस इनको काट देंगे, 9 5 45, 9 7 63, 5/7। B/A आ गया हमारा 5/7, ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो अपॉन 100 कुछ नहीं करना, यहीं से देख लेना है कि जब हम B/A निकालेंगे तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, दोनों को काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टोकरे में जितने भी फल हों उसमें से 25% सड़े पाए गए। ठीक है, शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई। अब भी उसमें 90 फल बचे, ठीक रह गए, तो कितने फल सड़े पाए गए? एक टोकरी थी, उसमें जितने भी फल थे उसमें 25% तो सड़ गए, जो बचे उनमें से 40% बचे हुए फलों का 40% की बिक्री हो गई। बिक्री होने के बाद उसमें 90 फल अभी भी बचे रह गए। ठीक है, तो हम मान लिया कि टोकरी में टोटल फल कितने थे, माना फल थे 100, हम 100 मान के ही करेंगे, फिर रिलेशन बिठा देंगे। मान लिया कि फल 100 है, अब अगर 100 है तो उसमें से वो बोल रहा है कि 25% सड़ गए। 100 में से 25% सड़ गए, 20 मतलब कि 100 - 25, तो शेष कितने बचेंगे? शेष फल बचेंगे, जब 25 सड़ गए तो मतलब 100 - 25, 75 फल हमारे पास बचे। ठीक, 75 बचे। अब वो बोल रहा है कि शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई। ठीक, 40% तो बिक गए, तो जब 40% बिक गए तो कितने बचे? 60% बचे ना, तो इसका हम 60% निकाल लेंगे। 60/100 ऑफ 75 निकाला,
2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25। ये हमारे पास आ गया 75 आ गया 60/100 ऑफ 75। एक सेकेंड है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 15 3 ज़ा 45, सॉरी 45। हमारे पास 45 फल बचे। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसा वैसा हमने करते गए। हमने फल मान लिए 100, उसमें से 25% सड़े थे तो 25 हमने घटा दिया, तो हमारे पास बचे 75 फल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसमें से 40 की बिक्री हो गई, 40% की बिक्री हो गई। अगर 40% की बिक्री हो गई तो 60% हमारे पास अभी भी बचे हैं ना, तो हमने 60% निकाल लिए, 45%, 45 फल, मतलब हमारे पास 45 फल अभी बचे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या दे रहा है कि बिक्री होने के बाद कितने फल बचे थे, 90 फल बचे थे। तो इन 45 और 90 का हम रिलेशन कैसे बिठाते हैं, देखिए जब 45 फल बच रहे हैं तब डलिया में कितने फल थे, 100। ठीक है, जो हमारा आंसर आया उसके और हमने जो फल माने थे वो दोनों इतने थे। लेकिन जब 90, इस हिसाब से जब 90 फल बच रहे हैं तो डलिया में फल कितने थे, 100। ये अपॉन में जाएगा और 90 का गुणा हो जाएगा। 45 2 × 90, 200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से इनको भी कर लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, जहाँ L लंबाई होता है, B चौड़ाई होता है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि उसकी लंबाई में कुछ % की वृद्धि और चौड़ाई में कुछ % की कमी या उल्टा आए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछी जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सीधे वही फॉर्मूला लगाना है। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ये होता है L + B + L × B / 100। मतलब कि ये L और B लंबाई चौड़ाई नहीं है, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि या कमी है। ठीक, तो इन्होंने लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की है, 40, तो यहाँ 40 रखेंगे। प्लस चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, यहाँ पे साइन रहता है +- क्योंकि अगर कमी की गई है तो माइनस लगाएंगे और वृद्धि की गई है तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई में वृद्धि की गई है तो लंबाई पॉजिटिव आएगी, लेकिन चौड़ाई में कमी की गई है तो इसका मतलब चौड़ाई माइनस में आएगी, 40 - 20 प्लस इधर भी साइन के साथ रखेंगे। लंबाई में वृद्धि की गई तो लंबाई 40 प्लस का आएगा, इंटू चौड़ाई में कमी की गई तो चौड़ाई 20 माइनस का आएगा, अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 में 20 गया तो 20 आया, प्लस इन दोनों को जब काटा 0 0, ये तो 100 से कट गया, 4 2 = 8, लेकिन 8 माइनस का आएगा। ठीक है ना, 20 - 8 12। अब ये साइन पॉजिटिव का आया है ना, 20 में से हट गया 12, 12 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब 12% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर इसको सॉल्व करते टाइम मान लो ये 20 में माइनस लगा होता, ये प्लस, तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब वृद्धि है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मतलब कमी है। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है, L + - B + - L × B / 100। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी टाइप का है लेकिन ये वर्ग का है। इसमें क्या है, एक वर्ग की भुजा को यदि 12% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की भुजा को बढ़ाया गया है, इसके लिए भी जब बढ़ाना होता है तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला होता है। वर्ग के केस में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² है ना, जहाँ A उसकी भुजा होती है। तो वर्ग के केस में, और इन्होंने एक ही % से मतलब 12% से बढ़ा दिया गया है उसकी एक भुजा को, तो इस केस में ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला आता इधर ही से है, देखिए, क्योंकि वर्ग की भुजाएं चारों बराबर होती हैं तो यहाँ पे, और सेम % है तो यहाँ पे सेम वैल्यू रखी, तो ये और ये जुड़ के 2p हो गया, और प्लस p × p² हो गया। आता यहीं से है। p की वैल्यू क्या रखेंगे, 12, तो 2 × 12 प्लस p² 12 × 12 / 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 12 × 12 144 होता है, 144 में 100 का भाग देंगे 1.44 आ जाएगा। इसमें इसको जोड़ देंगे, 24 + 1.44 25.44। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि वर्ग के क्षेत्रफल में। ये वाला फॉर्मूला जिन भी चीज़ों का क्षेत्रफल मतलब उनकी भुजाओं का स्क्वायर होता है उसमें ये सारा सब में लगता है ये वाला फॉर्मूला। जैसे कि सर्कल का क्षेत्रफल होता है ना, πr², उसमें भी भुजा का स्क्वायर होता है, त्रिज्या का। तो सर्कल के केस में भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा अगर इस तरीके का कंडीशन दी गई हो। ठीक है, ये वाला फार्मूला बेसिक फार्मूला है। ये जो भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर इसमें तो सेम दिया गया है
अगर इस तरह के क्वेश्चन में अलग अलग दिया हो तो हमेशा इस फॉर्मूले में रख के आंसर निकल आता है। आई होप समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।